श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मुंगेर नगर के नगर निवासी विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, हम लोग कल से ही गीता माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन का सत्संग है। इस सत्संग में आप जितने सत्संग प्रेमी बैठे हैं आप सबों को साधुवाद है, क्योंकि यह सत्संग सबको नहीं मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति करंता। जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब साधु महात्मा का दर्शन होता है, सत्संग होता है। और जिनको सत्संग मिल जाता है उनका बड़ा भाग्य हो जाता है। तो हम लोग जितने सत्संग में सम्मिलित हैं बड़भागी हैं। गुरु महाराज के पद्यों को हम लोग पाठ में सुन रहे थे। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर हैं। सद्गुरु कैसे हैं? सुख के सागर हैं और शुभ गुण आगर। जो हमारे जीवन में शुभ होगा उस शुभ के सागर संत सद्गुरु हैं। और कहते हैं हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को मिटाने वाले संत सद्गुरु गुण के सागर हैं। सद्गुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर हैं। ज्ञान को उजागर करते हैं, ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसको वो दूर करते हैं। और गुरु महाराज की विशेषता यह है कि अंतरपथगामी अति निकामी अंतर्यामी है। सद्गुरु कैसे हैं? कहते हैं वो अंतर्यामी है। और इसलिए अंतर्यामी है, वो अंतरपथगामी है। अंतर्गमन करते हैं, वो भीतर में प्रवेश करते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नज़र में आता नहीं। अंतिम तह क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। यह जो तह है, आवरण जो है, ये पर्दा जो है, ये जो मंडल है, इन सब के पार में परमात्मा रूपी गुरु रहते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं वो परमात्मा में मिले हुए होते हैं। इसीलिए कहता अंतरपथगामी अति निकामी। उनके अंदर में कोई इच्छा नहीं रहती है, निकामी होते हैं, कामना रहित होते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह जाको कछो न चाहिए सोई सांसा। चाहनाओं को वो जीते हुए रहते हैं, इसलिए कहते हैं निहकामी। उसके बाद कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है जो भीतर से भीतर के राज को जानता हो, उसको अंतर्यामी कहते हैं। विशेष रहस्य को जो जानते हैं उसको अंतर्यामी कहते हैं। और क्या कहते हैं? संत सद्गुरु संसार में जहाँ जो चीज़ छिपा हुआ उसको तो जानते ही हैं। पृथ्वी के नीचे भी पृथ्वी के ऊपर भी जहाँ भी है, कहते हैं सब कुछ वो जानते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवै निद्रा तई जोगी सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वो सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत कैसे होते हैं? उघरें विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के,
सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक। जो गुप्त है, जो प्रगट है, उस सबको जानते हैं। ऐसे संत सद्गुरु होते हैं। अंतर्यामिता उनमें होती है, इसलिए कहते हैं अंतर्यामी, भीतर के बात को जानने वाले। यहाँ तक कि संत महात्मा मन की बात को भी जानते हैं। हमारे विचारों में उत्पन्न जो कुछ भी घटनाएं होती है वो सबको जान जाते हैं। हम मन को नहीं देखते हैं, लेकिन संत महात्मा मन को देख लेते हैं। मन में जो उठी तरंग होती है, मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उन भावनाओं को संत सद्गुरु जान जाते हैं। एक घटना है पंजाब की, बाबा नानक से संबंधित घटना है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वैसे ही बाबा नानक भी संत मत का प्रचार करते थे, सत्संग का प्रचार करते थे, जन कल्याण का काम करते थे। बाबा नानक भी पहुँचे हुए संत हैं, वो भी अंतर्यामी संत हैं, क्योंकि उनकी जीवनी से, उनके उपदेश से हम लोग जानते हैं कि वो अंतर्यामी संत थे। एक बार एक श्रद्धालु महिला बाबा नानक के पास पहुँचे। बाबा नानक से उस महिला ने कहा है कि बाबा, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, मेरे घर पर आप पधारें और मेरे यहाँ का जो अन्न है उसको ग्रहण करें। तो संत जो होते हैं उनको कोई भेदभाव नहीं रहता है, किसी से ईर्षा द्वेष नहीं रहता, वो समता वाले होते हैं, सबको समान रूप से मानते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। मोए भावेला भक्ति भिलिनी आकी, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया के। साधु महात्मा तो भाव के भूखे होते हैं, वो कुछ जात पात भी नहीं देखते हैं। तो बाबा नानक ने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं अवश्य आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, अवश्य आऊँगा। समय पा करके बाबा नानक उस महिला के घर पर, उस माता जी के घर पर पधारे। बाबा नानक को दूध देना था पीने के लिए, तो वह माता जी दूध औंट दी। तो औंटते हैं तो उसमें छाली आ जाता है ना, गाढ़ा गाढ़ा। तो माता जी ने जो डालना प्रारंभ किया दूध को गिलास में कि अब देंगे पीने के लिए, तो उनके मन में हो जाता है कि कितना अच्छा छाली है। तो जैसे डाल रही थी तो उसमें छाली गिर रहा था, उस समय वो कहते हैं अरे 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 अरे, उसके मन में हुआ कि वो नहीं गिरे, तो वो कहती है कि अरे 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 अरे। तो वह गिलास भर दूध लेकर के जाती है, बाबा नानक को हाथ में देती है। बाबा नानक देखते हैं उसको, तो देख करके बाबा नानक तो जान गए इनके मन में क्या है। तो बाबा नानक कहते हैं कि ये दूध हम नहीं पिएंगे। बोले क्यों? तो बोले कि इस दूध में तुम क्या डाली हो? बोले कि इस दूध में तो हम चीनी डाल दिए हैं। दूध है, चीनी है और कुछ तो है नहीं। बोले नहीं, कुछ और डाली हो। बोले नहीं महाराज, हम तो और कुछ डाले ही नहीं, दूध डाले या चीनी मिला दिए इसमें। बोले नहीं नहीं, और कुछ डाली हो। बोले कि हम क्या डालें, यही तो दो चीज़ डालें। बोले कि अरे अरे डाली हो ना। वो बेचारी लजा गई, जो अरे अरे कहे ना, जो छाली गिर रहा था, वो बोली अरे अरे अरे, मतलब वो गिरना नहीं चाहिए था, उसके मन में ये भाव था। तो बाबा नानक ने कहा अरे अरे जो डाली, ये दूध हम नहीं पिएंगे, ले जाओ इसको। तो वह दूध स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनके मन में भावना आ गई थी कि कितनी अच्छी छाली है, ये गिलास में हम डाल रहे हैं। तो यह जो भाव आया, यह भाव ठीक नहीं है। जब आप खिला रहे हैं, जब आप दूध पिला रहे हैं, तो उसमें जो जा रहा है जाने दीजिए।
छाली रहे कि कुछ भी रहे, तो मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपाए वह अंध, मन की बात संत सदगुरु जानते हैं। तो भाव की प्रधानता होती है भक्ति में। यदि आपके अंदर में भाव अच्छी नहीं है, वह भक्ति आपकी अधूरी रहेगी, वह भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। देखिए, कोई भी भक्त भगवान से कुछ चाहते हैं। चाहते क्या है? मन इच्छित वर चाहते हैं, मन इच्छित फल चाहते हैं, जो कामना है उसकी पूर्ति चाहते हैं, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। तो यदि आपकी भावनाएं संत सद्गुरु के प्रति शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, समर्पित नहीं है, तो आपको लाभ नहीं मिल सकता है। जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता है। तो यह जो भावना है तलवार के धार पर चलने के समान है। एक घटना महाभारत की है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बीच बीच में ये कथाएं प्रवचन के बीच में बताया करते थे, कहा करते थे, कथाओं को रखा करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर को कहा था, तो उसमें उन्होंने जो यज्ञ किया उसमें एक शर्त था कि जब 3 बार घंटा बजेगा तो यज्ञ की सफलता होगी, पूर्णता होगी। और उस यज्ञ में सभी साधु महात्माओं को आमंत्रित किए, पंडित को, पुजारी को, सज्जनों को, सब आते गए, खाते गए, जाते गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया, लेकिन घंटा बजा नहीं। और जब तक घंटा नहीं बजेगा तो यज्ञ सफल होगा नहीं। अब युधिष्ठिर जी महाराज के मन में बड़ी बेचैनी हो गई। वह सोचने लगा, इतना खर्चा करते जा रहे हैं, कई दिन यज्ञ हो गया, अभी तक घंटा नहीं बजा है, तो फिर हमारा यज्ञ तो सफल हुआ नहीं। जाकर के भगवान श्री कृष्ण से अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपने भावों को रखते हैं कि प्रभु, जो यज्ञ मैंने ठाना है उसमें घंटा बजना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा। अभी तक घंटा क्यों नहीं बजा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, अभी तक घंटा इसलिए नहीं बजा है कि भगत का भोजन नहीं हुआ है। बोले महाराज, इतने साधु महात्मा आ रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, पंडित आ रहे हैं, याचक आ रहे हैं, इतने खा रहे हैं, दान दक्षिणा लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें भगत कौन सा है जो बच गया है? बोले कहा, हाँ, वो भगत अद्भुत भगत है, उसका भोजन नहीं हुआ है। बोले महाराज बता दिया जाए, कौन वो भगत हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, उनको सूचना नहीं मिल पाई है, तो उनको लाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको लाना बड़ा कठिन है। बोले महाराज, जितना भी कठिनता हो, आखिर हमको यज्ञ तो पूर्ण करना है, आप बताइए रास्ता कहाँ है, वो कैसे लाया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह भगत स्वपत जी महाराज हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोले काशी में। उनको यदि ले आओ, वो यदि तुम्हारे अन्न को ग्रहण कर ले, तब घंटा बज सकता है। आपस में 5 भाई पांडव विचार करने लगा कि स्वपत जी महाराज को लाया जाए। तो लाने कौन जाएंगे? तो सभी भाइयों का यही निर्णय हुआ कि भीम जाएंगे लाने। उनको युधिष्ठिर जी महाराज आदेश देते हैं कि भीम, तुम जाओ स्वपत जी महाराज को ससम्मान ले आओ। भीम को जैसे ही कहा स्वपत जी महाराज को लाने के लिए, भीम का मन तो भिन्ना गया। कहाँ हमको कह रहा डोम को लाने के लिए? भाई साहब भी विचारते नहीं हैं कि किन को लाना है, नहीं लाना है, हमको डोम को लाने के लिए भेज रहे हैं। फिर भीम सोचता है, यदि भाई साहब का बात नहीं मानेंगे, अपमान हो जाएगा, अशिष्टता हो जाएगी, जाना जरूरी है, क्योंकि
बड़े भाई हैं, उनके आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। मने मन सोच रहा है। फिर भीम सोचता अच्छा ठीक है जाते हैं, रथ लेकर के जा रहे हैं, उनको कहेंगे आने के लिए, यदि वो नहीं आएंगे, आगे पीछे करेंगे तो रथ पर बैठा करके ले आएंगे। यहाँ से रथ लेकर के भीम काशी पहुँचता है। सोपत जी महाराज के कुटिया में गया। जब कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करता है तो आहट हुई। तो सोपत जी महाराज जान गए। देखिए संत जो होते हैं, आपके पैर में जो ध्वनि होती है, आवाज़ चलने की, उसे भी परख लेते हैं, पहचान लेते हैं। बोलते जो हैं उनकी पहचान तो करते ही हैं, पैर की ध्वनि को पहचान लेते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि चलने में भी अंतर होता है। सज्जन जब चलेगा उसका पैर ठीक ढंग से आगे बढ़ेगा, और दुर्जन जब चलेगा तो धरती को ठोकर मार के चलेगा, धूल उड़ा के चलेगा, जो भी आसपास वस्तुएं होंगी उसमें ठोकर मार के चलेगा। ये दुर्जन का चलने का बात है। तो जब भीम प्रांगण में प्रवेश करता है तो सोपत जी महाराज भांप जाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है जिसके अंदर में मद है। मन की जाने सबे गुरु, कहाँ छिपावे अंधे, तो बात प्रसिद्ध है। जैसे ही आहट हुई तो सोपत जी महाराज आवाज़ देते हैं कौन? तो भीम बोलता है मैं भीम हूँ। तो ये जो ध्वनि है, आवाज़ जो मुंह से आप निकालते हैं, इसमें भी गुण मिला हुआ रहता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। आप जो आवाज़ निकालेंगे, आप किस गुण में परिणत हैं उस समय, जिस समय आप निकाल रहे हैं, उस गुण को लिए हुए शब्द रहता है। आपकी आवाज़ निकलते ही उस गुण, उस शब्द में जो गुण होता है वो संत परखते हैं, संत पहचानते हैं। हम लोग नहीं पहचान पाते। हम लोग तब पहचानते हैं जब विशेष रूप से क्रोध में आवाज़ निकालता तो कहता है ये बड़ा गुस्साया हुआ है, अभी बोलते हैं ना, तो उस आवाज़ को हम पहचानते हैं। लेकिन संत महात्मा महीन से महीन आवाज़ को पहचानते हैं, उसमें जो गुण होता है उसको भांप जाते हैं। तो भीम जैसे ही बोला उसमें मद था, तमोगुण था। तो सोपत जी महाराज कहते हैं कौन? तो बोला भीम। तो बोले ठीक है यहाँ आओ। तो जब करीब में गए तो सोपत जी महाराज ने कहा कि कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो? भीम कहता है कि मेरे भाई साहब किए हैं, उसी यज्ञ में आपको ले जाने के लिए आए हैं। तो सोपत जी महाराज कहते हैं देखो अभी तो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा जब पूरा कर लूँगा तब तुमसे पूरी बात करूँगा। ऐसा करो, मेरी एक सिमरनी है दीवार में टंगी हुई है, उसको ला कर के दे दो, पूजा पूरी हो जाएगी, तुमसे बात कर लूँगा। देखिए संत महात्मा परीक्षा ले रहे हैं, इनके अंदर में जो अहंकार है, जो मद है, उस मद को चूर करने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। तो भीम को जैसे ही कहा कि सिमरनी ला करके दो, तो भीम के मन में होता है तो डोम की सिमरनी है, इसको छुएंगे तो हम छुए चले जाएंगे। फिर सोचता कि यदि इनकी बात हम नहीं मानते हैं तो ये भी मेरी बात नहीं मानेंगे, जाएंगे ही नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी उंगली सटा लेंगे और ले करके दे देंगे, फिर उंगली को धो देंगे। तो भीम गया सिमरनी लाने के लिए, माला को लाने के लिए, दीवार में टंगी हुई थी। जैसे ही वो स्पर्श करता है, जैसे वह सिमरनी पत्थर में मतलब चुना गया हो, सेट किया गया हो, वैसा लगा उनको, हिल ही नहीं रही है। भीम के मन में होता है कि ये क्या बात है, तो माला है, अब माला तो बड़ा हल्का फल्का होता है, लेकिन ये हिल नहीं रही है सिमरनी। तो फिर थोड़ा ज़्यादा उंगली लगा दिए, फिर भी हिल डोल नहीं हुआ, फिर और लगा दिए, फिर भी हिल डोल नहीं हुआ।
इच्छा की जब आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। भीम चाह रहा था उस माला को लेकर के सोपत जी महाराज को दें, लेकिन वह माला, वह सिमरनी हिलती नहीं है। तो जब नहीं हिल रही थी, भीम सोचता है ये सिमरनी है कि पहाड़ है, हिलती क्यों नहीं है। गुस्सा में आकर के आपा खो देता है, 10,000 हाथी का बल लगा देता है। सोचता है कि उखाड़ के ही लेके चले जाएंगे। 10,000 हाथी का बल क्या होता है थोड़ा विचारिए। सब लगा दिया, लेकिन सिमरनी टस से मस नहीं हुई। भीम पसीना पसीना हो गया, इतना ताकत लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मुंह लटकाए हुए वो आता है और कहता है आप अपने से ले आइए। देखिए, तब सोपत जी महाराज सब बात जान गए, तो पूजा पूरा कर लिए। उसके बाद पूछते हैं कि क्या बात है बताओ। भीम ने कहा कि मेरे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उसमें आपको पधारना है, उसमें अन्न ग्रहण करना है। हमारा जो यज्ञ है वो पूर्ण होगा, क्योंकि आपके भोजन करने से घंटा बजेगा, इसीलिए आपको लेने के लिए आए हैं। देखिए, बोलने में जो कला होती है उसमें काम बन जाता है। यदि अच्छी कला आप जानते हैं तो कोई भी काम बना लेंगे। यदि आपको बोलने की कला नहीं आती है तो सब काम बिगड़ जाएगा। सोपत जी महाराज को कहा तो सोपत जी महाराज ने कहा कि भीम, तुम्हारा भाई तो राजा है न जी। बोला हाँ राजा, वो युद्ध जीते हैं, महाभारत की लड़ाई जीते हैं, नामी ग्रामी राजा है, बड़े राजा हैं, वो एशिया महादेश के वो राजा हैं। तो सोपत जी महाराज कहते हैं कि राजा के यहाँ 12 तरह का अन्न आता है, विविध तरह का अन्न आता है। वह अन्न दूषित भी होता है। उस दूषित अन्न को खा करके हम अपने मन को दूषित करें, हम नहीं जाएंगे वहाँ, वह अन्न दूषित है। तो भीम जैसे ही सुना तो मने मन क्या सोचता है, कहाँ तो डोम है, कहाँ कहाँ जूठा सब खाते रहते हैं और कहते हैं कि राजा का अन्न दूषित होता है, नहीं जाएगा नहीं है। गुस्सा गया और छोड़ करके भागा, खाली रथ लेकर के आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो देख रहे हैं कि खाली रथ लेकर के आ रहा। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी देखा खाली रथ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि भीम, अरे तुम जिसको लाने के लिए गया था वह भगत आया नहीं, लाया नहीं, क्या बात है। भीम कहा था भाई साहब आप भी जहाँ तहाँ भेज देते हैं, आपको सोच समझ करके भेजना चाहिए। वो तो कह गए क्या कि राजा का अन्न दूषित होता है, वो अन्न खाने नहीं जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाता है। क्या भीम को जो माला लाने के लिए कहा था उस घटना को छिपा दिया, क्योंकि उसमें उसकी हानि हो रही थी, प्रतिष्ठा की हानि होगी, क्योंकि वो उसमें हार गए थे माला लाने में। यह बात नहीं बताया, छिपा दिया। और ये बात जरूर बता दिया कि बोले कि राजा का अन्न दूषित होता है, नहीं जाएंगे खाने के लिए, इसीलिए छोड़ करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम जितने भाई हो सब में विशेष अभिमानी तो भीमे है, और तुम उसको भेज दिया। वो संत हैं, संत ऐसे नहीं आएंगे, तुमको लाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर जाकर के युधिष्ठिर जी महाराज तैयार हो गए। अंतःपुर में सबको बता दिया गया कि सफाई सुथरा कर लीजिए। जब संत महात्मा आते हैं वो विशेष पाहुना होता है, मेहमान होता है, अतिथि होता है। संतों ने कहा जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान करे फल, तीरथ कोटि स्नान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। संत को पाहुना कहते हैं, मेहमान कहते हैं, अतिथि कहते हैं, विशेष अतिथि। अतिथि देवो भव, देवता के समान होते हैं। कहते हैं तीर्थ कोटि स्नान करे फल, करोड़ों तीर्थ में आप स्नान कर लीजिए, उसका जो फल होगा, संत का जो दर्शन आप करेंगे एक क्षण के लिए,
उसके फल के बराबर नहीं होगा। तो संत दर्शन का फल करोड़ों तीर्थ से बढ़कर के होता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अंतःपुर में कहा कि सफाई सुथरा करो, घर की सफाई, चौके की सफाई, सब जगह की सफाई करो, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। इतने महान संत आ रहे हैं। और बोला पवित्रता पूर्वक व्यंजन बनाओ, भोजन बनाओ। यह सूचित करके युधिष्ठिर जी महाराज रथ लेकर के चला सोपत जी महाराज को लाने के लिए। जब काशी पहुंचा तो सोपत जी महाराज के कुटिया में प्रवेश करता है। सोपत जी महाराज थे, आहट हुई, सोपत जी महाराज ने आवाज़ दिया, कौन? देखिए बोलने की कला होती है। सोपत जी महाराज ने कहा कौन? तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा आपका दास। देखिए शब्द से व्यक्ति मुलायम पड़ जाता है। जैसे आप विनम्रता से पेश करेंगे, आपके अंदर में यदि दीनता होगी, शालीनता होगी, शिष्टता होगी, तो जो अगला व्यक्ति है जिनके पास आप गए हैं वो स्वाभाविक मुलायम हो जाएंगे आपके सामने। तो बोले कि इधर आइए। तो युधिष्ठिर जी महाराज गए, बोले कि कहाँ आए हैं? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि एक यज्ञ ठाने हैं, जिस यज्ञ में 3 बार घंटा बजेगा तो पूर्णाहुति होगी, वह यज्ञ पूर्ण होगा, सबका तो भोजन हो गया, सिर्फ संत का भोजन नहीं हो पाया है, भगत का भोजन नहीं हो पाया है। उसी निमित्त आपको आमंत्रित करने आए हैं, आग्रह से बुलाने के लिए आए हैं। आपका आगमन होगा, मेरा सौभाग्य होगा, जग सफल होगा, इसी निमित्त आपके चरणों में उपस्थित हुए। सोपत जी महाराज कहते तू तो राजा है जी। बोले हाँ राजा तो हैं, प्रजाओं के द्वारा प्रदत्त राजा है, प्रजा के कारण तो हम राजा हैं, उन्होंने ही हमको बनाया है, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। बोले कि राजा के यहाँ का अन्न बड़ा दूषित होता है, 12 तरह का अन्न आते रहता है, उस अन्न को खा करके हमारा मन दूषित हो जाएगा, इसीलिए हम जाना नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज आप ठीक ही कहते हैं। देखिए बोलने की क्या कला है, सो सीखिए। कहते महाराज आप ठीक ही कहते हैं, राजा का अन्न 12 तरह का होता है, दूषित जरूर होता है, लेकिन आपके जैसे भगत का, आपके जैसे संत का यदि वहाँ पदार्पण होगा, उस अन्न को यदि आप ग्रहण करेंगे, वह दूषित अन्न भी शुद्ध हो जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा, जो कोई ग्रहण करेंगे उसका कल्याण होगा। सोपत जी महाराज इतने प्रभावित हुए इनके विचारों से, इनकी विनम्रता से, बोले चलो चलो चलो, तुरंत रथ पर चढ़े। उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ तो सारी व्यवस्था थी, ले गए किचन में, भोजनालय में, चौका में जाकर के बड़े सम्मान के साथ बैठाया गया, बड़े सम्मान के साथ व्यंजन परोसा गया। यह दृश्य देखने के लिए जितने दरबार के लोग थे सब उपस्थित थे। लोग यह सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे पुरुष हैं, कैसे भगत हैं, कैसे संत हैं जिनके खाने से घंटा बजेगा, आश्चर्य नहीं होता है। तो द्रौपदी भोजन परोसती है, 56 प्रकार का व्यंजन बड़ी थाली में लाती है, सामने में परोस दी, और सब के सब देख रहे हैं। सोपत जी महाराज ने जैसे ही देखा, इतनी लंबी चौड़ी थाली, 56 प्रकार का व्यंजन, ढेर कटोरा में अलग अलग व्यंजन। तो सोपत जी महाराज सोचने लगे, एक तो 56 प्रकार का व्यंजन है, अलग अलग व्यंजन यदि खाएंगे तो समय लगेगा, 56 बार हम खाएंगे इतना समय लगेगा, एक तो समय ढेर लगेगा, उसके बाद साधु महात्मा को स्वाद की क्या बात है, हम स्वाद लेकर के क्या करेंगे। ऐसा करते हैं सबको मिला देते हैं, एक साथ खा लेंगे। तो सोपत जी महाराज सब कटोरी उल्टाने लगे, थाली में जो भी व्यंजन था थाली में रखने लगे। यह द्रौपदी देख रही थी कि किस तरह से ये भोजन कर रहे हैं। तो जैसे ही कटोरा उल्टाने लगे तो द्रौपदी के मन में भावनाएं
बिगड़ती चली गई, दूषित होती चली गई, भावनाएं खराब होती चली गई। क्या? वह सोच रही थी जो मैंने व्यंजन बनाया है, अलग अलग इसलिए बनाया है कि अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेंगे, बड़ाई करेंगे, लेकिन देखते हैं तो मिला रहे हैं। देखिए, मन की जो तरंग है, उस तरंग को संत जानते हैं। आपकी जो भावना है, आपके अंदर में जो भावना उत्पन्न हो रही है, आपको नहीं पता है, लेकिन संत उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। उल्टाते उल्टाते सभी कटोरियों को उल्टा दिए और उसके बाद खिचड़ी की तरह मिला दिए। मिला करके और कोवा में लेते हैं, कौर उठाते हैं, मुंह में डालते हैं। जैसे मुंह में डाले कि टन से एक बार घंटा बज गया। यह तो संत का लक्षण है, वो सब मिला करके खा रहे हैं, स्वाद का कोई काम नहीं है। लेकिन सर्वसाधारण के मन की गति को कहते हैं। द्रौपदी सोचते सोचते क्या सोचने लगी कि देखिए, हम इतना अच्छा से बनाए, मेहनत करके बनाए, ये पूरे मतलब व्यंजन को खिचड़ी बना दिए। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, स्वाद लेकर के खाते। उसके बाद सोपत जी महाराज दूसरा कौर ले रहे हैं, मिला करके आधा दूर तक तो लाए थे, मुंह में सटाए भी नहीं थे। तब तक में द्रौपदी की भावनाएं यहाँ तक आ गई, यहाँ तक हो गई। सोचते सोचते वो यह सोच ली, आखिर तो डोमेन है, मुंह में लिए भी नहीं है। पहले ही वो कह दिया आखिर तो डोम ही हैं, दूसरा कौर अभी बाकी है, ऐसे ही रखे हुए हैं। जैसे ही कहा डोम है तो मन की बात जान गए। सोपत जी महाराज समझ गए कि हमको डोम समझ रही है। बस वहीं कौर रुक गया। सबके सब निवेदन करने लगे, आग्रह करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि महाराज भोजन किया जाए। सोपत जी महाराज संत थे, उनको डर क्या, वो तो शहंशाह होते हैं। वो कहते हैं कि देखो जी, भगत का भोजन तो हो गया, अब डोम का भोजन होगा। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, आप डोम नहीं, आप तो संत हैं। बोले कि द्रौपदी को पूछो तो। बेचारी लाज के मारे काट हो गई कि बाप रे बाप, हमारे मन में बात उठी और ये जान गए, चरणों में गिरी। बोले कि महाराज गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में अज्ञानता, बस ऐसा हो गया, लेकिन भोजन ग्रहण किया जाए। सबके सब निवेदन करने लगे। संत मुलायम भी होते हैं, भगत के भाव को भी मानते हैं। अब सोपत जी महाराज पिघल गए, मान गए, लेकिन कह क्या गए? सोपत जी महाराज कहते हैं देखो, भोजन तो कर लूँगा, लेकिन जो घंटा बजा सो बजा, अब घंटा नहीं बजेगा, क्योंकि भगत का भोजन हो गया, अब डोम का भोजन होगा। तो वही हुआ, वो भोजन तो किए, लेकिन घंटा एक बार ही बजा, उसके बाद घंटा बजा ही नहीं। उस युधिष्ठिर जी महाराज का यज्ञ अधूरे रह गया। तो भाव की प्रधानता होती है, हमारे मन में भावनाएं उठती है। जैसे भादों में बाढ़ में देखे होंगे कि लाश घास सब भसता है, भसते रहता है, सब भसता है। उसी तरह से भगत के मन में जो भावनाएं हैं विविध तरह से उत्पन्न होती है, विविध तरह की उत्पन्न होती है। संभलना आपको है, सोचना आपको है कि किस तरह का भाव हो, किस तरह की भावनाएं हो, क्योंकि संत महात्मा भावों को जानते हैं, भावनाओं को परखते हैं। इसीलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। भक्ति का जो मार्ग है, कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। भक्ति का रास्ता बड़ा महीन है, बहुत सूक्ष्म है। तो भाव और मन की बात संत महात्मा जानते हैं। कुप्पा घाट की कहानी है, जब परमाराध्य कुप्पा घाट में थे, उस समय पूज्य प्रमोद बाबा वो भी सेवा करते थे, किचन में भोजन बनाने में सहयोग आदि करते थे। और गुरु महाराज के
चरणों को भी दबाते थे, चरण की भी सेवा करते थे। ऐसा मैंने विशेष रूप से प्रवचनों में सुना है किसी महात्मा से। एक दिन की बात है, वो भोजन बना करके गुरु महाराज की सेवा में गए तो चरण दबाने लगे। चरण दबा ही रहे थे, प्रमोद बाबा के मन में होता है कि जब मैं सेवा में यहाँ आता हूँ तो देर होती है, उधर सब भोजन सपाचट हो जाता है। मतलब जो भोजन बनाते हैं कभी कभी घट जाता है, कभी कभी नहीं हो मिलता है। देखिए, मन से सोच रहे हैं ये बात, पैर दबा रहे हैं गुरु महाराज का, मन मन सोच रहे हैं। गुरु महाराज इस बात को जान गए, ये पैर भी दबा रहा है और खाने के विषय में भी सोच रहा, वहाँ घट जाएगा। कहते हैं कौन? बोले प्रमोद। बोले सुनो, जाओ पहले भोजन कराओ। बोलते नहीं हुजूर, पहले सेवा कर लेते हैं तब भोजन करने जाएंगे। बोले नहीं, पहले भोजन करने जाओ। गुरु महाराज पहले भोजन करने भेज दिए, उसके बाद वो भोजन किए। उसके मन में यह ग्लानि हुई कि देखिए मैंने क्या सोचा। मन में सोचा कि भोजन वहाँ घट जाएगा तो गुरु महाराज सेवा से ही हटा दिए। सेवा छोड़ना पड़ा भोजन के कारण। तो वही कहते हैं, संत सदगुरु के पास जब रहते हैं सावधानी की आवश्यकता है। वो मन की बात जानते हैं। एक घटना गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के समय की है, जो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं जब सेवा में था उस समय की बात है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का बराबर तेल मालिश होता था। लगभग 8 बजे सुबह हम लोग तेल मालिश में जाते थे, पूरे शरीर में तेल मालिश करते थे। तो मैं भी उस समय तेल मालिश में भाग लिया था। तो गुरुदेव लेटे रहते थे और कभी कभी कुछ उपदेशात्मक बात कहते थे, कुछ संदेशात्मक बात कहते थे, कुछ समझाते थे, बुझाते थे, या और भी कोई कथा कहानी कह दिया करते थे। तो गुरुदेव लेटे थे और लेटे लेटे कहते हैं कि विद्यानंद, ये गमछा इतना गंदा रहता है, साफ नहीं करते हो? मैंने कहा हुजूर साफ तो करता हूँ, लेकिन ये जो सरसों का तेल है ना, ये ऐसा दाग लगता है जल्दी छूटता नहीं है। बोले कि ठीक से साफ नहीं करते हो तब नहीं छूटता है, ठीक से साफ करोगे तो छूट जाएगा। इतनी ही बातें हुई, गुरुदेव चुप हो गए। अब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा। मैं सोचने लगा कि गमछा पुराना हो गया है, तेल का जो धब्बा है, जो दाग है वो दिखता है। ऐसा करेंगे, पुराना गमछा इसको हटा देंगे। गुरुदेव के पास जो भक्तों ने ढेर चढ़ाया है गमछा, वो तो रखा हुआ है। नया नया गमछा गुरुदेव को देते रहेंगे, पुराना होने ही नहीं देंगे। जैसे ही दाग लगेगा उसको हटा देंगे। ये मन में हो रहा था, मैं यह सोच रहा था। सबके सब चुप हैं। तो जैसे मन में ये बातें आई, फिर गुरुदेव बोलने लगे मेरे मन की बात को जान करके। महर्षि संत सेवी जी महाराज मन की बात जानते थे। ऐसी बहुत घटनाएं घटी है मेरे जीवन में, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उनकी सेवा में जब रहा था तो मैंने देखा है। इसमें क्या हुआ, गुरुदेव बोलने लगे कि देखिए, मेरे बाप दादे के समय की जो जागीर थी, जमींदारी थी, जो रुतबा था, जो प्रभाव था, आज नहीं है। समय बदलता है, एक जैसा समय नहीं रहता है। इसलिए व्यक्ति को वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आज इतना है तो उसको अनाप शनाप खर्चा करते जाएं। जब तक वो काम में आवे तब तक लगाना चाहिए। देखिए, गुरुदेव ये मन की बात जान गए तब बोल रहे हैं। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई, मैं ये सोच रहा था। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव, देखो ऐसा न सोचना चाहिए बहुत वस्तु हैं तो उसको बदल बदल करके नया नया पहनते जाए। जब तक काम में आवे तब तक उसको काम में लगाना चाहिए। मैं मन की बात जान गया। उसके बाद गुरुदेव से मने मन
प्रार्थना किया कि मेरी भूल हो गई जो मैंने ऐसा सोचा। गुरुदेव का कहना है कि जब तक वस्तु काम में आवे तब तक लगाओ, ये नहीं कि वस्तुओं का दुरुपयोग करो, बदलते जाओ। बहुत ऐसी घटनाएं घटी है मेरे जीवन में जो गुरुदेव मन की बातों को जान चुके थे और उन बातों को मैंने भी जाना कि देखिए गुरुदेव मेरी मन की बात को जान गए। तब मुझे विश्वास भी हुआ, आस्था भी हुई, दृढ़ता भी हुई। तो गुरु भक्ति दृढ़ के करो, सदगुरु में विश्वास रखना चाहिए, गुरु में विश्वास रखना चाहिए। यदि आपको गुरु में विश्वास नहीं है तो फिर आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। तो संत सदगुरु जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, उसकी जो अंतर्यामिता है उसको हम नहीं परख सकते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब घटनाएं घटती है, कुछ कहानियां बनती है, तब पता चलता है कि ये अंतर्यामी है। तो उनकी जो अंतर्यामिता है जगत विख्यात है, तब ना आज घटनाएं बनी है। तो गुरु महाराज भी अंतर्यामी थे, जितने संत हैं सो अंतर्यामी थे। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी अंतर्यामी थे। तो जो गुरु की भक्ति करते हैं उस गुरु भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। यदि समर्पण में तनिक भी रुकावट होगी, तनिक भी बनावट होगी, तनिक भी उसमें दोष होगा, आपकी जो भक्ति है वो पूरी नहीं होगी। भक्ति में पूरा समर्पण होना चाहिए। जो हमारे पास है सब दे दें, मन वचन कर्म धन सब, तब गुरुदेव जो है सब कुछ आपको देते हैं। एक महात्मा था, किसी भगत के यहाँ गया, आमंत्रित किया था। भगत भोजन कराया, वो गृहस्थी था, बड़े सम्मान के साथ खिलाया पिलाया। तो लोगों की ये श्रद्धा होती है कि जब साधु महात्मा आते हैं तो थोड़ा चरण रखवाते हैं, घर में, मकान में, दुकान में, खेत खलिहान में रखवाते हैं, क्योंकि संत का जब चरण पड़ेगा तो शुद्ध हो जाएगा, वृद्धि होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, इस ख्याल से चरण रखवाते हैं। तो वह भगत अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज थोड़ा सब जगह चरण रख दिया जाए, हमारे पास जो धन वैभव है उस पर दृष्टि पड़ेगी और वृद्धि होगी, शुद्धता हो जाएगी। तो महात्मा गए, तो जहाँ जहाँ ले गए वहाँ वहाँ गए, देखिए कि बड़ा धनवान व्यक्ति है, बोड़ा का छल्ली लगा हुआ अनाज का, खेत खलिहान सब कुछ है। तो महात्मा ने उस भगत से पूछा, ये जो इतना बोड़ा रखा हुआ है अनाज का किसका है? वह भगत भाव में कह देता है सब आपका है गुरुदेव। उसके बाद इतना बड़ा खेत खलिहान किनका है? बोले सब आपका है गुरुदेव। जो जो बातें वो पूछते गए सब में यही कहते गए सब आपका है, सब आपका है। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कहता तो है सब आपका है, मुँह से खाली कहता है कि मन में भी है, तो जांच लेनी चाहिए। होते होते वो किचन में आए, भोजनालय में। तो पुराने ज़माने में एक सिक्का बनाते थे रस्सी का, जिसमें दही दूध घी सब लटका के रखते थे। तो जब किचन में गए, किचन में देखे कि मटका है, उसी सिक्का पर लटका है, उसमें घी भरा था। तो महात्मा ने पूछा कि इस मटके में क्या है? बोले घी है। तो बोले ये किनका है? बोले महाराज सब आपका है, आपका ही तो है, मेरा क्या है? तो गुरुदेव के हाथ में छड़ी थी, महात्मा ने उस छड़ी से मटका में मारा एक झटका, मटका गया फूट, घी गया मिट्टी में सब मिल। जैसे ही मिट्टी में मिल गया, भगत कहता महाराज आपने तो चौपट कर दिया, जाते ले लिया। बोले क्या हुआ जी? बोली कि अरे क्या हो गया, आप घी को मिट्टी में मिला दिए। तो महात्मा ने कहा घी तो मेरा ही न है जी। बोले महाराज गजब की बात करती, तो ऐसे ही कह रहे थे घी आपका है, आपको क्या चाहिए, मिट्टी में मिला दें?
तो बोले कि मेरा है मिट्टी में मिला, मैं कुछ भी करा। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना दिन से हम रखे थे घी, आप मिट्टी में मिला दिए। तो इसको समर्पण नहीं कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जब समर्पण होगा संत सदगुरु में तब पूर्ण फल मिलेगा भक्ति का। तो संत महात्मा जब समुपस्थित होते हैं, उनके करीब जब आप होते हैं, सावधान रहिए। मन में जो सोचते हैं वो जान जाते हैं, इसीलिए सोचिए वही जो सबके योग्य हो, अच्छा हो। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, ये भी कहानी मैंने सुनी है, कि लोग ऐसे ऐसे विचार करते हैं मेरे सामने आकर के, यदि उनके मन के बातों को उनके सामने रख दूं तो दोबारा वो मुंह दिखाने नहीं आएंगे। देखिए ऐसे गुरु महाराज थे, हमारे संत थे जो मन की बात जानते थे। आप लोगों ने संत के मन की बात जानने के विषय में सुना, वो मन की बात जानते थे और संत जानते भी हैं। और मन को संत के सामने सावधानी से ले जाइए, भावनाओं को शुद्ध कर करके ले जाइए, नहीं तो गड़बड़ करके ले जाइएगा तो वहाँ जो फल मिलना चाहिए सो नहीं मिलेगा। तो भाव यदि शुद्ध होती है, भावनाएं जब शुद्ध होती है तो भक्ति में प्रौढ़ता आती है, मजबूती आती है और गुरु भक्ति का फल मिलता है। तो आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भाव से महात्माओं को बुलाया, साधु को बुलाया, सत्संग कराया, यह आपकी शुद्ध भावना है, पवित्र भावना है। और महात्माओं को बुला करके श्रद्धा भाव से विविध व्यंजन खिलाया, बड़ी खुशी हुई खा करके, बड़ा अच्छा लगता आपकी व्यवस्था को देख करके। तो जो गीता माता जी हैं तो पुरानी सत्संगिनी हैं, इन्होंने जो बुलाया भाव से बुलाया, और यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ इतनी सारी व्यवस्था, ये आपकी श्रद्धा और भक्ति का कमाल है। आप साधु महात्माओं को विशेष सम्मान देते हैं, मानते हैं, इसीलिए ऐसा व्यवस्था की हैं। इस व्यवस्था को देख करके मेरा मन प्रसन्न हुआ और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आपकी जो ये सारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का गुरु महाराज सम्मान करे और गुरु महाराज आशीर्वाद बना के रखे, गुरु महाराज की कृपा हो। जिस निमित्त आपने बुलाया है उसकी भी आपूर्ति हो, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।